भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं। तो दोस्तों, इंडिया नाम रख के इन्होंने लोगों को बहकाने की, समझाने की कोशिश की कि आपकी मजबूरी है जी, इंडिया को आप नहीं जिताइएगा तो जाइएगा कहाँ। हमने नाम इंडिया रख लिया है, हमने यूपीओ को तिलांजलि दिखा दी है, उसको नाम खत्म कर दिया। लेकिन जब सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी नेता अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जब आईना दिखाया, समझाया कि भैया कंपनी जो डूब जाती है वो नाम बदल के ही सामने आती है, और चार एक पैतरे इनके समझाने की कोशिश किया कि यहाँ पर कितने लोग हैं कतार में प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इन्हें समझ में आने लगा कि भैया जनता को हम नहीं समझा पाएंगे, नहीं बेवकूफ बना पाएंगे कि इंडिया डॉट वाला इंडिया है। तो अब देखिए सरापना, बद्दुआ देनी शुरू कर दी है दोस्तों। किस तरीके से सुरजेवाला ने बयान दिया है कि जो बीजेपी को वोट करता है वो राक्षस है और मैं उसे श्राप देता हूं इस कुरुक्षेत्र की भूमि से, इस महाभारत की रणभूमि से। तो दोस्तों, ये है इनकी बौखलाहट। मोदी ने बोल दिया कि भैया ये जितना बुरा चाहते हैं, जितना बुरा जिसका चाहते हैं उसका बहुत भला होता चला जाता है। 20 साल से एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे सामने आप देख लीजिए कि किस तरीके से 20 साल से भला होता जा रहा है। तो इनको एक सीक्रेट वरदान प्राप्त है, तो अब उस वरदान से ये प्रभावित हो गया। इन्होंने जनता को अटैक करना शुरू किया है कि पहले तो मजबूर किया कि इंडिया को वोट दो वरना इंडिया की बदनामी हो जाएगी, इंडिया हार जाएगा, और अब सरफना शुरू कर दिया। तो इन्हें एक पैसा रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि इन्हें कोई वोट देगा। अब बीजेपी अपने लिए कैंपेन कर रही है कि ये बीजेपी इतने अपशब्द बोल दिए हैं, तो ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की समस्या जो नजर आ रही है, लोगों को ध्यान था और समझ में आता था सिर्फ जम्मू कश्मीर की समस्या, 370 की बात होती थी, पत्थरबाजी की बात होती थी, आतंकवादी घटनाओं की। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी जिस तरह की चीजें उजागर हो रही हैं, जिस तरीके से पिछली सरकारों का काम रहा है, जो ये कि 60 साल 50 साल जो भी राज किया, क्या समस्याएं, किस तरीके की बीज बोए हुए हैं, किस तरीके की ये सारी समस्याएं खड़ी की हुई हैं, उसको एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता है। और इनका बौखलाना चाहे चीन वाले मुद्दे पर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे पर हो, जहां कहीं भी ये फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें गहराई तक का अनुमान है कि कहां तक क्या बीज बोया हुआ है, क्या समस्या है। तो दोस्तों, अब इनके इस तरीके के बयान, इस तरीके की बौखलाहट क्लियर कर रही है कि इनको अब आम जनता से कोई उम्मीद नहीं है, और इन्होंने जब आम जनता को बददुआ देना, सरापना शुरू कर दिया है। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मोदी जी तो बोल देते हैं। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। इनका जो बुरा चाहना है, जितना बुरा चाहते हैं भला होता है। मैं जीता जाता हूँ, एग्जाम्पल हूँ 20 साल से, मुझे देख लीजिए। तो ये एक इनके पास सीक्रेट वरदान है, जिसका बुरा चाहते हैं उसका भला ही होता चला जाता है। लेकिन अब ये आ गए हैं बददुआ देने पे, सरापने पे, और किस तरीके से राक्षस बता रहे हैं उस आम जनता को, जिसको चाहे वो फर्श से अर्श पे पहुंचा दे और जिसको चाहे वो अर्श से फर्श पे ला के गिरा दे, आज उसको भी ये नहीं बख्श रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। सरकार ने वोट ना देंगे, सरकार वोट ही नहीं देंगे। सरकार ने वोट